व्यवस्था बोलते हैं बड़ी चाक चौबंद है, बड़ी टाइट है। एक चौराहे पे कोई अपराध करता है, दूसरे चौराहे पे एक्शन हो जाता है। सिर्फ सरकारी कागजों में हमारे आपको दिखाने के लिए। सबसे ज्यादा क्राइम अगर होते हैं दलितों के साथ तो यूपी में होते हैं। मोदी की सरकार सबसे अलग सरकार है कि आए दिन बहन बेटियों की आबरू तार तार की जाती है और उनको बाद में हत्या कर दी जाती है, परिवार वालों को मार दिया जाता है। वोट के टाइम दलित हिंदू हो जाओ, बाकी ये दलित विरोधी है। बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। सरकार सबसे निकम्मी सरकार है। तो योगी जी के कानून व्यवस्था, योगी जी की पुलिस सिर्फ उनके खिलाफ ही काम करती है। कानून व्यवस्था अगर होती तो ये कांड नहीं होते यूपी में। ये दलित विरोधी सरकार है, बीजेपी दलित विरोधी सरकार है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो घटना सामने आई है, जिसमें एक दलित परिवार की मां की हत्या कर दी जाती है और बेटी गायब है, ये पूरा मुद्दा लगातार सियासी गलियारों में गूंजता नजर आ रहा है। हालांकि कई तरीके से विपक्षी दल इस मुद्दे पर आगे नजर आए, नेताओं को रोका जा रहा है और अब इस घटना के बाद सवाल उत्तर प्रदेश प्रशासन की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार दलितों पर अत्याचार सामने आ रहा है, उसके बाद से सवाल ये है क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलित विरोधी है? यही सवाल लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। यानी कि इस घटना के इस जो ये घटना हुई है, जो अपराध सामने आया है उत्तर प्रदेश से, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार दलित विरोधी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये कहती है सबका साथ सबका विकास, आपको क्यों लग रहा है कि उन्हीं की योगी सरकार दलित विरोधी है? मोदी की सरकार सबसे अलग सरकार है कि आए दिन बहन बेटियों की आबरू तार तार की जाती है और उनको बाद में हत्या कर दी जाती है, परिवार वालों को मार दिया जाता है और कोई नेता उनसे मिलना चाहे संवेदनाओं के लिए उनको मिलने नहीं दिया जाता। ये नया भारत बनता जा रहा है मोदी जी का, और देश का रुपया कहाँ जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे और बेरोजगारी अपना सबसे ऊपर है। तो योगी जी के उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है? कोई जो दलित लोग हैं बिल्कुल सब सुरक्षित नहीं है। आज मोदी योगी जी का वो बुलडोजर कहाँ है जो क्रिमिनल लोगों के घर तोड़ता था? आज वो कहाँ छुपा के रख दिया, उसको भी निकालना चाहिए उनको बाहर। जिन्होंने बेटी, अभी वो बोलते हैं कि वो प्रेम प्रसंग का मामला है, और प्रेम प्रसंग में कोई घर वालों की मौत करता है, उसको मुद्दे को भटकाया जा रहा है, मुद्दे को भटकाया जा रहा है। और ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार है। खासकर जो अल्पसंख्यक लोग, दलित लोग, उनके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है सरकार। खाली इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के। ठीक है, जो योगी सरकार लगातार अपने कानून व्यवस्था को गिनवाती है, उसका दबदबा बताती है, उसकी सरकार में दलितों पर क्यों विरोध इस तरीके से अत्याचार हो रहा है? ये जो है एक तरफा वो नहीं करते। जैसे मान लो कोई दलित कोई काम करता है, मतलब गलत काम करता है या मुसलमान करता है, उनके घरों पे बुलडोजर एकदम चला दिया जाता है। तो मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप बुलडोजर कहाँ है आपका, क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? अल्पसंख्यकों पर ही चलता है, आप कह रहे हैं बुलडोजर उनका? हाँ, ज़्यादातर। आप लोग क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या सिलेक्टिव कानून कार्यवाही हो रही है? मैडम देखो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। जहाँ भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार दलितों के विरोध में खड़ी हो जाती है। जितनी पुलिस दलित परिवार से जो एट्रोसिटी हुई है वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं, इतनी ज़्यादा पुलिस वहाँ लगा रखी है। उससे जितनी पुलिस वहाँ लगाई उससे बढ़िया तो पुलिस वहाँ लगाते जहाँ उनको बरामद करना था, जहाँ उनको ढूंढना था। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी समाज को, सबको वहाँ पर उस दलित परिवार के जो एट्रोसिटी हुई है, उस लड़की के माँ की हत्या हुई है, उसको रोकने में लगाया सबको। योगी जी खामोश है, उनका बुलडोजर खामोश है। आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार तो लगातार कहती है सब एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ और एकता के साथ चलो। फिर आपको क्यों लग रहा है दलित विरोधी है? सिर्फ वोट के टाइम दलित हिंदू हो जाओ, बाकी ये दलित विरोधी है। बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। कहा जा रहा है राजनीति इस मुद्दे पर की जा रही है? नहीं, जहाँ भी देखिए बीजेपी शासित राज्य है, वो हर जगह दलित विरोधी काम कर रहे हैं। वो बच्ची के माँ को मार दिया और अभी भी कबूल नहीं कर रहे इस बात को। लेकिन कानून व्यवस्था बोलते हैं बड़ी चाक चौबंद है, बड़ी टाइट है। एक चौराहे पे कोई अपराध करता है, दूसरे चौराहे पे एक्शन हो जाता है। सिर्फ सरकारी कागजों में हमारे आपको दिखाने के लिए इन्होंने तो गोदी मीडिया को ऐसे बनाया हुआ है। बस सिर्फ आप लोग हैं जो कुछ चैनल जो सोशल मीडिया के, वही कुछ सच दिखा रहे हैं जो लोग
यकीन कर रहे हैं। कहा जा रहा है प्रेम प्रसंग का मुद्दा है, उसको आपने दलित वर्सेस झूठी अफवाह है ये कानून जो है इंसाफ नहीं करेगा, किसी की भी हत्या हो जाएगी और फिर मुद्दे को भड़का दिया ये जाएगा। दलित विरोधी सरकार है, बीजेपी दलित विरोधी सरकार है जी। दलित विरोधी है। आप लोग क्या कहेंगे, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश दलित विरोधी सरकार है? बिल्कुल है जी, अभी भी कोई शक है इसमें? कैसे दलित विरोधी? मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ से विकास हो रहा बताओ? सारे हिंदू एक हो जाओ, आरएसएस प्रमुख कहते हैं। तो हिंदू कहाँ, दलित हिंदू कब से हो गए? अगर दलित हिंदू होते तो ये अत्याचार होते उत्तर प्रदेश में जितने हो रहे हैं? तो दलितों का कोई सम्मान नहीं है, कोई वैल्यू कुछ नहीं, कोई दलित नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मणों का भी नहीं है और वहाँ पर इवन माइनॉरिटी का भी नहीं है। दलितों को कैसे पीसा जा रहा है, कैसे पीटा जा रहा है, कैसे पेशाब पिलाया जा रहा है? किसके शासन में हो रहा है ये? दलित इंसान नहीं है क्या? योगी राज में तो कहते हैं अपराधी थरथराते हैं, बुलडोजर चल जाते हैं। अब कहाँ गया बुलडोजर? हड़ताल पे है क्या बुलडोजर? बुलडोजर हड़ताल पे चले गए क्या? आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद वो बुलडोजर कहाँ है? दिल्ली से मंगा लो बुलडोजर। बुलडोजर की कमी होगी तो दिल्ली में मंगा लो। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? वहीं की पुलिस देखिए, एनएसवाई के जो प्रेसिडेंट है वरुण चौधरी, उनको घसीट कर जो है पकड़ती है। तो अन्याय तो करना है ना उन्होंने। हिटलर साई है सरकार, जहाँ पर एक्शन होना चाहिए वहाँ एक्शन नहीं हो। एक्शन नहीं होना। वहाँ पर ठाकुरों की सरकार चल रही है, वहाँ ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, दलित भी सुरक्षित नहीं है, माइनॉरिटी भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ ठाकुरवाद चल रहा है वहाँ पर। और उसके लिए बताया, और आपने ये एग्जाम्पल देख लिया कल। एग्जाम्पल देख लिया। तो सर, कानून व्यवस्था ऐसे ही पूरी तरीके से चरमराई हुई है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कोई शासन थोड़ी है, कुछ शासन है। बुलडोजर राज चलता है वहाँ। हाँ तो बिल्डर राज केवल माइनॉरिटी पर चलता है, दलित पर चलता है, ठाकुरों पर नहीं चलेगा। तो ये जो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो दलित हिंदू कहाँ है? अगर दलित हिंदू होता तो ये अत्याचार थोड़ी होते। आरएसएस प्रमुख क्यों कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाए? आरएसएस तो दलितों को चाहती नहीं बिल्कुल भी। वो तो चाहती कि दलित बिल्कुल खत्म हो जाए देश से। तो ये कहा जा रहा है प्रेम प्रसंग का मामला था, आप लोगों ने इसको पूरा राजनीति ये तो जोड़ रहे हैं लोग, लड़की के ऊपर धमकी दे रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार है। उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। दलित सुरक्षित नहीं है। दलित सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में योगी जी। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दलित आज के टाइम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को ही नहीं, आप जहाँ खड़े हैं अभी दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए। अगर यही प्रोटेस्ट यहाँ कोई बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रही होती तो कोई पुलिस नहीं होती, कोई यहाँ फोर्स नहीं होती, कोई नहीं रोकी जाती। यहाँ दलित बैठे हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो दलित नेता है, राष्ट्रीय नेता है राजेंद्र पाल गौतम जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रोटेस्ट रखा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि तुरंत वो देखिए फोर्स, इस फोर्स की जरूरत कहाँ पड़ रही है? अगर सुरक्षित है तो इस फोर्स की कहाँ जरूरत पड़ रही है? हम इसी देश के नागरिक हैं। आप कह रहे हैं हिंदू, ठीक है, हम अपने आप को हिंदू मान लेते हैं, लेकिन उस फोर्स की जरूरत कहाँ पड़ रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। दलितों से इतनी नफरत क्यों है बीजेपी सरकार? नफरत तो देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो बताएंगे, उसके लिए हम नहीं बता सकते। हम कांग्रेस के अपने एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। तो क्या ये राजनीतिक एक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है या दलितों के सम्मान के लिए, उनके अधिकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, दलित नेता चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों और चाहे वो किसी अन्य पार्टी के हों, उन्हें आगे आना चाहिए। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई आगे नहीं आता और आज भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। लेकिन चुनाव के समय सबको दलित याद आ जाते हैं, दलितों के घर खाना खाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। देखिए, वोट की राजनीति लोग ये दलितों के नाम पे भी करते हैं, मुस्लिम के नाम पे भी करते हैं और बाकी हिंदुत्व के नाम पे भी करते हैं। सिर्फ वोट ही इनके लिए इनका परमात्मा है, इनका खुदा है, इनका भगवान है, बाकी कुछ नहीं। दलित कहीं भी जाए, कुछ भी हो उसके साथ, बाकी आप देख ही रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है कि कहाँ कितना क्या हो रहा है। महिला सुरक्षा पर तो योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है। बात ही छोड़ दीजिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ, चाहे वो काशी जी का वहाँ पे कौन थे वो लोग? 3 जो लोग थे वो कौन थे? बीजेपी के लोग थे। सेंगर जी कौन है? अंकिता भंडारी का क्या हुआ है? ये कौन लोग हैं? ये सब ये बीजेपी के लोग हैं। ये सब इनको खुली मतलब अपराधी को पकड़ तो लिया है, अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वो तो उसका एंगल भी दूसरा बना रहे हैं मैडम। वो तो एंगल भी लव दूसरा प्रसंग है, बना आप रहे हैं। लोगों ने राजनीति कर लिया, आप लोग वोट मैं की ये बैन कहना कर रहे चाहता हूँ कि वो बुलडोजर कहाँ है? उस बुलडोजर को ढूंढना चाहिए। वो बुलडोजर कहाँ चले गए हैं। हैं? क्या सब अब बुलडोजर ही ढूंढ रहे हैं योगी जी का? ढूंढना नहीं है मैडम, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कार्रवाई करना चाहिए। तो है बुलडोजर यही कहते हैं, ये घर अगर देके- यही कांड किसी दलित ने किया होता, किसी मुस्लिम ने किया होता या किसी अदर और किसी ने किया होता तो वहाँ तक चल गया होता, पहुँच गया होता बिना किसी सोचे समझे। आज कहाँ है वो?
तो योगी जी के कानून व्यवस्था, योगी जी की पुलिस सिर्फ कानून उनके व्यवस्था खिलाफ है ही ही काम नहीं करती है। है। कानून व्यवस्था अगर होती तो ये कांड नहीं होते यूपी में। आज मेरे ख्याल है यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर होते हैं दलितों के साथ तो यूपी में होते हैं। योगी जी तो कहते हैं थरथराते हैं, ना अभी यूपी में दंगा होता है, ना कर्फ्यू लगता है, सब कुछ चंगा रहता है। मैडम एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, आप वही देख लीजिए वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, देखिए एनसीआरबी एक ऐसी पूरी तरीके से एजेंसी है, सरकार के अधीन ही कहीं ना कहीं काम करती है और बार बार डेटा देती है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे टॉप पर है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सरकार कई दावे करती है, एक चौराहे पे छेड़छाड़ तो दूसरी चौराहे पर एक्शन करने की बात करती है, लेकिन उन्हीं के राज में, उन्हीं के सूबे में एक महिला को पूरी तरीके से जो है अपहरण कर लिया जाता है, उसकी माँ को मार दिया जाता है। लेकिन सरकार दावों में सब कुछ अच्छा दिखाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर किस तरीके से आगे सियासत बढ़ती है, 2027 का चुनाव भी है, क्या दलितों का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या वाकई में दलितों के साथ न्याय होगा? फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।